खुदा शुक्र है आज की इस सुबह के लिए कि हम इस तरह आपके सामने फिर से आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आखिरी संडे होगा। इसके बाद भी हम कोशिश करें कि मैसेज यूट्यूब पर डालें, पर उम्मीद है कि चर्च हम खोल सकेंगे और अगर जैसा भी होगा हम आप तक सारी बातें पहुंचाएंगे कि कब हम चर्च खोल रहे हैं। आज फर्स्ट संडे है जो पेंटिकोस्ट के बाद का, और हम खुदा शुक्र है कि हम आज के दिन जिंदा हैं और खुदा के नाम में जमा हैं। इसके पहले कि हम खुदा कलाम पर ध्यान दें कुछ देर के लिए, आइए हम दुआ करें। खुदा शुक्र है तुम्हारा खुदा है जो हमसे प्यार करता है और ये ज़िंदगी तूने हमें दी है, यहाँ तक पहुँचाया है। तो उससे मांगते बाबा हमारा मददगार, जबकि हम तेरे वचन पर ध्यान देते हैं, तेरी बातें हम समझ पाएँ, जानें और इस बात को पहचानें कि तेरी मर्ज़ी हमारे लिए क्या है। खुदा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस समय में आज हम जी रहे हैं और जिस माहौल में जी रहे हैं, तो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि हर एक की डिज़ायर है, हर एक की इच्छा है कि वो एक आसान जीवन जिए, एक पीसफुल जीवन हो, नॉर्मल सब कुछ हो और जो हम चलते हैं वैसे ही चलें। पर आज सब कुछ नॉर्मल नहीं है, सब कुछ बदल चुका है और परेशानियाँ ज़्यादा हैं। जिस तरह हम जीते थे वो अब ख्वाबों की बात लगती हैं। जिस तरह हमारे उठना बैठना चलना फिरना जॉब करना बाहर जाना था, और वो नहीं है, वो फ़र्क हो गया है और हमें नहीं मालूम कब तक और कैसे क्या होगा। पर अजीब सा लगता है कि जिसको हम नॉर्मल समझते थे अब वो एबनॉर्मल हो गया है। हम एक ऐसे माहौल में आ गए जहाँ पर हमारे लिए बाहर निकलना भी मुश्किल है। पिछले दिन मैं न्यूज़ देख रहा था और उसमें मैंने हिंदुस्तान की कुछ खबरें देखी जहाँ पर उन्होंने भी लॉकडाउन किया है और पब्लिक को बाहर निकलना मना है। और देखा गया कि सड़कों पर सिटीज़ के अंदर पुलिस वाले घूम रहे हैं हाथ में डंडे लेकर के, और कोई भी बाहर निकलता है इतनी बुरी तरह पिटाई होती है, चाहे पैर में लगे, सिर में लगे, पीठ में लगे, और पूरी ताकत से मारते हैं वो। तो इंसान सिर्फ ये लगता है कि इसके दुम नहीं है, बाकी चूहा है ये, क्यों घर के अंदर रहना है, इस बाहर नहीं निकलना। हम उस माहौल में आ गए कि अब हम नॉर्मली बाहर जा भी नहीं सकते। हम चाहते तो ये है कि हम एक आम जीवन जिएं। एक समय था वो जीवन हमारे पास था और आज वो हम तरसते हैं, हम परेशान होते हैं। कब जा पाएँ, कब लोगों के से मिल सकेंगे, कब लोगों के पास हम जाएंगे, कब वो हमारे पास आएंगे, कब हम बैठ के संगति करेंगे, हम अपनी पार्टीज करेंगे। परेशानी ये है कि हमने कभी इन बातों को सीरियसली लिया नहीं, हमने सोचा भी नहीं। ज़बूर 103 में कहता है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। अब आज हमें याद आता कि वो बड़ा उपकार था खुदा का कि हम आपके घर में आ जाते थे, आप हमारे घर में आते थे, हम बैठ के चाय पीते थे, बात करते थे, हंसते बोलते थे। हाँ, ये बात घरों में जाके बैठते, आज वो नहीं है। तो हमने कभी इन चीज़ों को उपकार तो समझा नहीं। हम समझते ये हमारे स्वभाव से हमें मिलना चाहिए, नहीं। वो खुदा का रहम था जो हम पर था और हमने वो दिन ऐसे काटे, और खुदा करेगा वो दिन फिर वापस आएंगे। पर ये सारी बातें हैं जो कि उपकार हैं खुदा का हम पर, कि हम एक नॉर्मल जीवन जिएं। हमने अपने आप तो इसे अबनॉर्मल कर लिया है। हमने जो दुनिया की तरक्की करी और साइंस ने और सारा कुछ बना लिया है, उससे हमने अपना जीवन को परेशान कर लिया है। पर ये खुदा के उपकार थे कि आप घर से निकलते थे, घूमते थे, जॉब करते थे, आते जाते, खाते पीते थे, चार से मिलते थे। ये खुदा का रहम था हमारे पर हमने कभी खुदा को रहम को समझा ही नहीं। हमने ये सोचा भी नहीं कि ये हम पर एक खुदा का बड़ा अनुग्रह है कि हम इस तरह कर सकते हैं। किसी ने कहा ना कि अगर एक शख्स प्यास से मर रहा हो या बहुत प्यासा हो, उसे एक गिलास पानी दे दे तो वो क्या कहेगा कि मेरी जान में जान आ गई है, तुमने मुझे ज़िंदगी दे दी है। वो एक गिलास पानी, जबकि उसका मैं तो आज कुछ होता नहीं है, पर वो समय की कीमत है। वही ये है कि आज हम ये कहें कि
किसी उपकार को ना भूलना। ये सारे खुदा के उपकार थे कि आप नॉर्मली खुश होकर चलना फिरना सब करते, अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग जाना, घूमना फिरना, खाना। आज वो नहीं है। तो आज हम एक परेशानी के हालात में हैं। एक मिसाल याद आती है कि जिंदगी तो ठीक चलती है और चल रही थी, पर कभी कभी समय वो आता है कि हम परेशान हो जाते हैं। वो एक बयान है वहाँ पर इंजील में, जहाँ पर वो खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ वो कश्ती से पार जा रहे हैं गलील झील से उस तरफ, और वो भी कश्ती में है और तूफान आता है। एक बार मैंने पहले इसको समझाया था शायद। और शागिर्द जो अब तक आसानी से बैठे हुए थे, सब ठीक चल रहा था, अब वो भूल गए कि वो मछुआरे हैं, वो पानी का तजुर्बा है, वो सब भूल गए वो। और अब वो मसीह के पास जाते हैं, खुदावन हम तो हलाक होने जा रहे हैं। हुआ क्या था? तूफान आ गया था बाहर, आंधी आ गई थी। आज दुनिया में एक आंधी छाई हुई है, एक अजीब तूफान है। हम सब परेशान हैं, हम सब उन जगहों पहुंच गए जहां पर हम समझ नहीं पा रहे कि अब कैसे होगा। कुछ लोग रिवोल्ट करते हैं कि हम जाएंगे बाहर, पर उससे नुकसान हमारा है, उससे परेशानी मेरे परिवार के लिए है, उससे परेशानी मेरे बच्चों के लिए है। वो कहते हैं कि सीनियर्स बाहर ना जाएं। क्यों? आपको बचाने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। कहते मार्केट में ना घूमें। हाँ, एक समय था ये बड़ी आसान चीज थी, ये खुदा का वो रहम था हमारे ऊपर कि हम आज़ादी से घूमते थे, पर आज वो नहीं है। तो दाऊद तो यही तो कह रहा है कि उसे किसी उपकार को ना, हम तो भूल चुके ये उपकार। हम तो समझते थे हमारा बर्थ राइट है, जैसा चाहे खाएं, जैसे पिए, जो चाहे बोलें। आज एक बात याद रखो कि हर बात के लिए ये बात सिद्ध होती है। हम क्या बोलते हैं उसका भी हिसाब होगा। आज तो चलने फिरने पे क्वेश्चन लग गया है कि बाहर आप निकलोगे नहीं। इंग्लैंड में आप 2 बार से ज़्यादा बाहर नहीं आ सकते। अभी पीछे ऐसा कर दिया था उन्होंने, सेकंड टाइम वो आपको देखेंगे कि आप इसके पहले क्यों निकले थे बाहर। इतने स्ट्रिक्ट हो गए थे, और वो स्ट्रिक्टता इसलिए है ताकि लोगों की सेफ्टी हो। हिंदुस्तान में यही था, यहाँ भी वो ये कोशिश कर रहे हैं, पर हम समझते नहीं, हम तो आज़ाद लोग हैं। एक दिमाग में कीड़ा घूमता है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे आप जाएं, अगर आप कल जाके छत से कूद जाते हैं तो आपको कौन क्या कर सकता है? बाद में आपको उठा के वो दफन कर देंगे। पर परेशानी यह है कि हमें याद रखना चाहिए खुदा के उपकार, खुदा का रहम मुझ पर है, और वो एक ऐसा खुदा जो मुझसे प्यार करता है। शागिर्द यहाँ पर इस तरह आए, खुदावन तूफान आ गया, हम तो मर जाएंगे। और आज भी तूफान ही है, आज बाहर परेशानी बहुत है, किस तरह हम जाएं? मत्ती के 8 में उसका सबका बयान है कि वो सारे परेशान है कि अब इस तूफान को हम क्या करें। और खुदा समझ थाम देता है। आज तूफान तो है आज, पर खुदा आपके साथ है, खुदा आपको संभालता है। कुछ रूल रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने हैं और हम सेफ रहेंगे। अब आप कहेंगे यार अगर खुदा हमारे साथ तो हम क्यों फॉलो करें, हम तो ठीक रहना चाहिए, खुदा बचाएगा। नहीं, हमेशा मैंने 2-3 संडे पहले बात कही थी, कुछ फॉलो करना है आपको। जैसे ठंड बहुत पड़ गई ना, तो क्या करते हो आप? किसी हम तो खुदा के लोग, हमें ठंड नहीं लगेगी, जाओ बाहर, निमोनिया से मरोगे। पर नहीं, जैकेट पहनते मोटी, हीटेड घर हैं ताकि हम बचें। ये कुछ प्रिकॉशन लेने हैं, पर ये कह के चलना कि एवरीथिंग इज ओके, नो। खुदा के उपकार है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सारा रहम खुदा का मुझ पर है और मैं जी सकता हूँ आराम से, पर कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी है। यहाँ पर वो बयान करता है। फिर अगर ज़बूर 36 में जाए तो वहाँ 8 में कहता है कि ज़बूर या भजन से उसके 36 बाब में साम 36 में अगर हम उससे पढ़ें तो वहाँ पर वो बड़ी सफाई से इस बात का बयान करता है। तेरे भवन में अगर 8वीं आयत देखो, वहाँ लिखा है सेकंड पार्ट में, और तू उन्हें अपनी सुख की नदी से पिलाता है क्योंकि जीवन का स्रोत तेरे पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। वो कहता है जीवन का स्रोत तेरे पास है। तो आज खुदा ही हमारे लिए सब कुछ है। हम तो उपकार भी भूल चुके, हम तो ये मानते नहीं खुदा ने हमारे लिए कुछ किया है। हम समझते हम तो कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गए और सब ठीक। नहीं, ये खुदा के उपकार है कि आप सांस लेते हो। आप अस्पतालों में जाकर देखो, वो ऑक्सीजन लगाते हैं, वो सारे इक्विपमेंट लगाते ताकि इंसान को सांस दे सकें। खुदा ने आपको इस लायक बनाया कि आप सांस ले सको, चलते फिरते सांस लो।
जितनी ऑक्सीजन खींच सकते हो खींच लो। पर ऐसे भी मौके आते जबकि वो ले नहीं पाते और फिर उनको वो आर्टिफिशियल वो दी जाती है। तो ये खुदा के उपकार है। अगर हम कंपेयर करें उससे अपने को तो शुक्र करें खुदा का। खुदा तेरा रहम कितना बड़ा मेरे ऊपर है। ये तमाम आधी दुनिया में फैली हुई है, हम आज सलामती से जिंदा हैं। जो लोग चले गए दुख होता है हमें, पर हम खुदा का शुक्रगुज़ार है, खुदा ने उनके सफ़र को पूरा किया। पर हम जो यहाँ पीछे हैं हम इस बात को जानें कि खुदा के साथ चलने में भलाई उसी के पास हमारा जीवन का स्रोत है, वही हमें सुख की नदी से पिलाता है। ठीक है आज घरों में हैं, पर फिर भी आप ठीक हो, आप परेशान नहीं हो। बहुत से मुल्कों में हम बुरे हाल देखते हैं लोगों के, और खुदा करे उनके लिए भी सब कुछ हो जो आज हमारे लिए है, उनके लिए भी इंतज़ाम हो। और ये नहीं कि हम सोचते हैं कि हम खुश रहें पर बाकी नहीं, उनके लिए भी होना चाहिए। वहाँ खुदा के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, और उन सब के लिए कुछ तक होना चाहिए। इंसान को खुदा ने दुनिया में रखा ताकि इंसान फले फूले बढ़े। पर आज इस बात को हमें सोचना है कि हम जिस माहौल में हैं, बाहर एक बाउंडर छाया हुआ है, एक तूफान है, एक बहुत बड़ी परेशानी है जो आपके हाथ की बात नहीं है। शागिर्द खुदावंद हम तो हलाक होने जा रहे हैं। हाँ आज हमें लगता है पता नहीं क्या हो जाए। लोग आसानी से जाते हैं अस्पताल में फिर लौट के नहीं आते। खुदा रहम करे हम सब पर। और माहौल तो ऐसे ही है, पर दाऊद कहता है खुदा के एहसान को मत भूल। और आज बात सिर्फ यही करनी मुझे कि हम खुदा का शुक्र अदा करें अपने जीवन के लिए, अपने तमाम बरकतों के लिए। हम कितनी बार भूल जाते हैं। वो मैंने कई बार जब मैं घरों में जाता हूँ दुआ के लिए तो मैं इसी आयत को जब समझाने की कोशिश करता है, मेरे मन यहोवा धन किसी उपकार को न बोला। उसका उपकार ये था कि मैंने सांस ली और सांस छोड़ दी, ये उपकार है। सांस लेना एक उपकार है और सांस छोड़ना दूसरी उपकार है। कई बार मैं उन जगहों पर रहा जहाँ पर हमारे जो अजीज़ हैं कोई आखिरी सांस पे हैं, और कई बार मैं विटनेस रहा उसका। उन्होंने सांस ली और फिर छोड़ी नहीं, और जिनने छोड़ी उनने फिर ली नहीं, सब खत्म। पर आज आप उस जगह हैं कि आप सांस लेते और छोड़ते हो। हे मेरे मन यहोवा धन्य का उसके किसी उपकार को ना भूलना, ये उसके उपकार है। आप सेफ हो, घर में हो, चंगे हो, ज़रूरतें पूरा की जाती है, गवर्नमेंट केयर करती है हमारी। ये शुक्रगुजारी की बात है, पर इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, दुआ करना चाहिए अपने जीवनों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने प्रेसिडेंट के लिए। खुदा हम तेरे रहम कर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारे ऊपर रहम किया है। और फिर वो कहता है तू उन्हें अपने सुख के नदी से खिलाएगा, जीवन का स्रोत तेरे पास है, तो ही है सब कुछ। तो आज हमने बहुत बार हमारे जो ख्याल बदलना शुरू होते हैं कि हमने इतना कमा लिया, हमारा जीवन पैसे से नहीं चलता। मैंने रईसों को दुनिया जाते देखा है, अपने छोटे से पासबानी जीवन में मैंने देखा है। वो लोग जो बहुत धनी थे और जो कुछ भी नहीं थे, दोनों चले गए और कुछ लेके नहीं गए। तो आज हम जो हैं शुक्र खुदा के कि हम जिंदा हैं। शुक्र है खुदा ने मेरे परिवार को संभाला, आपके परिवार को, हमारी कलीसिया को, हमारे तमाम लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को जो इस मुल्क में, दूसरे मुल्क में, हिंदुस्तान में हैं, उनकी हिफाजत करी है। तो खुदा को धन्य कहो, खुदा के पास आओ, उसकी शुक्रिया अदा करो। वो कहता है वो उन्हें सुख की नदी से पिलाएगा, जीवन स्रोत तो तू है, तू ही सब कुछ करता है। तो यार हम इसको रिकग्नाइज करते हैं, जबकि दुनिया के इस माहौल को देखते हैं, दुनिया में तमाम बॉन्डर को और तमाम हवाओं को देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह सब चल रहा है। तो क्या हम शुक्र अदा करते हैं, शाम को बैठ कर दुआ करते हैं उन परिवार के साथ, खुदावन तूने मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे ख़ानदान को संभाला है, मेरे रिश्तेदारों को, मेरी कलीसिया संभाला। हम शुक्र अदा करते हैं। क्या हम उस जगह पहुँच पाए हैं, या अभी भी हम समझ रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फॉर ग्रांटेड, ओह इट्स ओके, दिस नॉर्मल लाइफ। नहीं, नॉर्मल नहीं है ये। नॉर्मल तब भी नहीं थी जब हम बाहर निकलते थे, खुलेआम घूमते थे, जहाँ चाहे जहाँ उठाई गाड़ी चले गए। वो तब भी नॉर्मल था, वहाँ भी शुक्र होना था खुदा का। ये हम इस तरह कर सकते हैं। आज हम उस मोड़ पे आ गए जहाँ पर सब में बंदिश है। खुदा करे कि अगले कुछ दिनों में हम खुदा घर में हो, इबादत के लिए जाएं, खुदा उनकी प्यारी में हिस्सा लें, एक फिर से वैसे जीवन शुरू हो। पर हमेशा याद रखो, वो जीवन जो पहले था और जो बाद में होगा, उसमें भी शुक्र होनी चाहिए। ये उसका रहम है कि हम चल फिर सकते, बोल सकते हैं, समय को एंजॉय कर सकते हैं। और आज जब घरों में बंद हैं, ये भी शुक्रगुजारी की बात है कि हम सेफ हैं, खुदा की बरकत हमारे ऊपर है।
हम ये दुआ करते हैं खुदा हम तमाम लोगों के साथ हो। जो लोग इन दिनों में बीमार हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, अस्पतालों में हैं, कईयों के नाम हम जानते हैं, कईयों को नहीं जानते, पर हम दुआ करें खुदा उन पर रहम करे। उन परिवारों के जिनका अजीज आज परेशान है, खुदा हम पर रहम करे, क्योंकि खुदा ही है जो लेके चलता है। जब शागिर्द परेशान थे वो भी यीशु के पास आते थे, वो सब थमा देता था। आज हम भी यीशु के पास आने देते। आइए हम दुआ करेंगे, खुदा सामने सरों को झुकाएं ताकि हम खुदा से दुआ कर सकें। खुदा तुम्हारा खुदा है और तेरे कलाम में लिखा तू उन्हें सुख की नदी से पिलाएगा, जीवन की बात तेरे पास है। अरे खुदा जिस दुनिया में, जिस माहौल में आज हम हैं, हम नहीं जानते कब तक और कैसे, पर हमने इसके पहले का ज़माना भी देखा जब हम बिल्कुल फ़र्क थे, चलते फिरते घूमते अपनी मर्जी पूरी करते थे। उन दिनों के लिए हमने कभी शुक्रिया अदा नहीं करी। हम समझते रहे हमारा हक है, पर आज समझ में आता खुदा वो तेरा रहम था, वो तेरी ब्लेसिंग थी। और आज जिस हाल में हम हैं वो भी तेरी ब्लेसिंग है कि हम सेफ हैं, और कल जब हम बाहर निकलेंगे वो भी तेरी ब्लेसिंग होगी कि हम फिर से जीवन जी सकते हैं। हम मांगते हैं अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, हर एक पर तेरा हाथ बने रहें। वो लोग जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, गमज़दा हैं, उनके ख़ानदानों के लिए बाप मांगते तू सहायता कर। इस मुल्क के प्रेसिडेंट के लिए, उसकी काउंसिल के लिए मांगते हैं, उनकी अगुवाई करना। इस तमाम मुल्क पर तेरा हाथ तो खुदा, और ख़ास तौर से उन दूसरे मुल्क पर जहाँ हम लोग बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर से तेरे ईमानदार हम सब के साथ हो, अपने नज़दीकी में रख ताकि हम तेरी सेवा कर सकें। जो मेडिकल लाइन के लोग हैं जो सेवा करते हैं, उनके लिए मांगते बाप उनकी भी सहायता करना, उन्हें बचाना, और जो सेवा कर रहे हैं बाप उसमें वो आगे बढ़ सकें। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मुझे जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की आज में बख्श दे, जिस तरह सवारों को हम माफ़ कर, तुम्हारे गुस्सों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत को तो जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत, पाक और रफ़ाकत हमें सर के साथ अबरसता होती रहे, आमीन।